आपको याद होगा कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया था। लंदन के मशहूर हाइड पार्क की तर्ज पर डिजाइन किया गया यह पार्क 376 एकड़ में फैला एशिया का सबसे बड़ा अर्बन पार्क है। इस पार्क में सिर्फ घास या पेड़ नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक, वाटर रिसाइकलिंग के लिए 2 बड़े झील, बोटिंग की सुविधा और बच्चों के लिए स्पेशल प्ले एरिया। यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना का एक विशाल MiG-21 विमान भी यहाँ प्रदर्शित किया गया। लेकिन साल 2017 में जैसे ही उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, इस आलीशान पार्क पर विकास की राजनीति नहीं बल्कि आरोप का खेल शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ सरकार में आते ही टेंडर नियमों को उल्लंघन और फिजूल खर्ची का आरोप लगाकर 3 अलग अलग विशेष जांच समितियां बैठा देते और सबसे ज्यादा चर्चित विवाद क्या बना? सांप पकड़ने का खर्च। बीजेपी की तरफ से बाकायदा दुष्प्रचार किया गया कि अखिलेश सरकार के दौरान पार्क में सांप पकड़ने के लिए लाखों रुपए फूंक दिए गए। बाद में जब आरटीआई का जवाब आया तो सच सामने आ गया। आरटीआई में कहा गया कि 24 सपेरों को कुल 921 सांप पकड़ने के लिए 50,14,000 का भुगतान हुआ, यानी औसतन एक सांप पकड़ने का खर्च करीब 5444 आया। इसके अलावा महंगे पोल और विदेश से आए बोट्स पर भी खूब राजनीति हुई। लेकिन आज 9 साल बीत जाने के बाद भी उन तीन जांच कमेटियों और स्पेशल ऑडिट से क्या निकला? ढाक के 3 पार। एलडीए की इंजीनियर और ठेकेदारों से सिर्फ कागजी स्पष्टीकरण मांगे गए, लेकिन योगी सरकार एक भी घोटाले का आरोप साबित नहीं कर पाई। यह जनेश्वर मिश्र पार्क था, इसलिए बच गया। अगर कोई स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती तो योगी आदित्यनाथ अब तक उसे ठप करवाकर छोड़ चुके होते। इस पार्क को बनवाने के लिए कितनी मेहनत की गई थी, जरा ये भी जान लीजिए। पार्क के 90% से ज्यादा हिस्से को हरा रखा गया। उत्तराखंड, पुणे और दक्षिण भारत की नर्सरी से विशेष औषधीय और छायादार पेड़ मंगवाए गए। यहाँ एक विशाल रोज गार्डन बनाया गया, जिसमें देश विदेश की 1000 से अधिक प्रजातियों के गुलाब उगाए गए, जो भारत के सबसे बड़े गुलाब बगीचों में से एक है। अखिलेश यादव ने 396 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 6 अगस्त 2012 को किया था और रिकॉर्ड 2 साल के भीतर 5 अगस्त 2014 को इसका उद्घाटन भी कर दिया। और मजे की बात देखिए कि जिस पार्क पर योगी आदित्यनाथ ने इतने आरोप लगाया, योगी सरकार उसी पार्क में भारत एरिना बना रही है और हाईटेक म्यूजिकल लेजर शो शुरू करने वाली है। यानी दूसरे के काम को पहले बदनाम करो और फिर उसी पर अपना नाम चमकाने के लिए घुस जा। असल में विकास और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और भाजपा की नीति यही है कि विकास को रोककर सिर्फ राजनीति की जाए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पोस्ट में आपको कभी भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रा या विकास की राजनीति देखने को नहीं मिलेगी। वहां सिर्फ और सिर्फ धर्म और ध्रुवीकरण की राजनीति देखने को मिलेगी। इतनी मेहनत से बने एक आलीशान और भव्य पार्क को सिर्फ एक राजनीतिक द्वेष के कारण सालों तक बदनाम किया गया।